सब्सक्राइब कीजिए सुनैना माइक्रो आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करिए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को माइक्रम के थ्रेड से शिव जी को बनाना बताऊंगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि उनको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए पहले हमें मटेरियल देखना है। तो यहाँ पे हमें माइक्रम का थ्रेड चाहिए एक बंडल पूरा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। यहाँ पे मैंने अपने चॉइस से पर्पल कलर का कॉर्ड लिया है, आप कोई भी कलर के कॉर्ड सिंगल ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें व्हाइट कलर का कॉर्ड चाहिए, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 4 इंच ही यहाँ पे हमें व्हाइट कलर का कॉर्ड चाहिए। इसके बाद हमें लाइटर एंड यहाँ पे सीजर चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह के हमें मोती चाहिए, और यहाँ पे ऑरेंज कलर का बीड्स चाहिए, और यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर की पत्ती है जो बाद में हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमें 3 पीस रिंग्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का 2.5 इंच की हमें 1 पीस रिंग चाहिए। यहाँ पे 5 इंच के हमें 2 पीस राउंड वाले 2 पीस हमें रिंग्स चाहिए। तो इतना हमारा ये मटेरियल हो गया पूरा इसमें लगाने के लिए, शिव जी को बनाने के लिए। तो फर्स्टली फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पर्पल वाले कॉर्ड ले लेने हैं, और इन कॉर्ड्स को फ्रेंड्स मैंने 1 मीटर में कट किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे 6 कॉर्ड मैंने कट किए हैं। एक एक मीटर के 1 मीटर के 6 पीस हमें कट कर लेना है कॉर्ड। और अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे अभी नॉट लगाना। तो 1 मीटर का इसमें से एक कॉर्ड ले लेना है, और कॉर्ड को फ्रेंड्स हमें इस तरह से डबल करके इस तरह से रख लेना है। और बाकी जो 5 कॉर्ड्स हैं उनको भी हमें देखिए फ्रेंड इस तरह से कटे हुए हिस्से को एक तरफ कर लेना है, और जो बीच का कॉर्ड का पॉइंट है उसको अभी हमें एक जो कॉर्ड है इसके नीचे से इस तरह से निकाल के और यहाँ पे हमें लगा देना है। ये देखिए एकदम आराम से इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद फिर से हमें एक और कॉर्ड लेना है, और उसको देखिए कटे हुए को एक तरफ करना है, और ये देखिए इस तरह से हमें कॉर्ड को लगा लेना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी जो 3 कॉर्ड्स हैं उनको भी हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारे कॉर्ड्स अटैच कर लिए हैं। तो 1 इसको लेना है, 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे जो 6 कॉर्ड्स थे यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें फंदे में से दोनों कॉर्ड्स को एकदम आराम से निकाल लेना है, और एकदम टाइट खींच लेना है। ये देखिए एकदम टाइटली खींच लेना है जिससे जो गैप है वो उसका डिस्टेंस जो है एकदम कम हो जाए। ये देखिए खींच खींच के कॉर्ड सभी तरह से ले लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कॉर्ड को इस तरह से ये देखिए यहाँ पे जो कॉर्ड है उसको हमें इस तरह से फैला लेना है। तो यहाँ पे टोटल 6 कॉर्ड्स हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इनको रैप करना। इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मीटर का कॉर्ड ले लेंगे। तो ये जो कॉर्ड है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉर्ड को हम एंडिंग तक चलाते जाएंगे। तो इसको पहले हमें मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद यहाँ पे बैक साइड में हमें इस कॉर्ड को चिपका देना है। इस कॉर्ड से हम रैप करते जाएंगे, जब ये कॉर्ड कम पड़ेगा तो इसमें हम और कॉर्ड अटैच करेंगे लाइटर से। तो अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस कॉर्ड के ऊपर हम एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करेंगे। पहले 6 कॉर्ड अटैच किए थे, उसके बाद फिर से हमें 1 मीटर के फिर से कॉर्ड अटैच करने हैं। तो इस कॉर्ड के ऊपर हम एक कॉर्ड अटैच कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए एक कॉर्ड अटैच कर लिया, पहले स्टार्टिंग में हमने एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच हो गया। तो यहाँ पे अटैच करने के बाद आगे के जो 2 कॉर्ड है देखिए फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग का है, आपको ध्यान देना है। आगे के जो 2 कॉर्ड हैं इनको अभी हम पहले रैप कर लेंगे। जो कॉर्ड हमने लगाया है 2 मीटर का उससे ही रैप करना है, एकदम आराम से रैप करना है, डबल टाइम रैप करना है हमें। ये देखिए इस तरह से। तो एक कॉर्ड अटैच कर मतलब रैप कर लिया है। इसी तरह से फिर से सेकेंड वाले कॉर्ड को रैप कर लेंगे। ये देखिए डबल टाइम रैप कर लेना है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा वाला कॉर्ड भी रैप हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी 2 कॉर्ड हमने रैप कर लिए। इसके बाद इस कॉर्ड के बीच में और यहाँ और जो सेकेंड वाला कॉर्ड है उनके बीच में जो गैप है, फिर से हमें यहाँ पे फिर से एक एक्स्ट्रा कॉर्ड 1 मीटर का अटैच कर लेना है। तो जिससे यहाँ पे कॉर्ड भी हमारा यहाँ पे जितना हमें चाहिए उतना मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करना है यहाँ पे, ताकि शिवलिंग के लिए नीचे जो कॉर्ड है वो हमें पूरा मिल जाए। ये देखिए सारे कॉर्ड्स को बराबर कर लेना है। तो इसी तरह से करना है फ्रेंड्स। जैसे अभी यहाँ पे एक कॉर्ड अटैच कर लिया, फिर आगे के 2 कॉर्ड रैप करेंगे, फिर हमें एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाना है, फिर 2 कॉर्ड अटैच रैप करना है, फिर एक्स्ट्रा कॉर्ड। यहाँ पे हम टोटल 6 कॉर्ड 1 मीटर के अटैच करके ले लेंगे। सो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल मैंने फर्स्ट वाले राउंड में 6 कॉर्ड मैंने 2 कॉर्ड के बीच में एक एक रैप करके ले लिया है। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे शिवलिंग के लिए स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे टोटल 12 कॉर्ड यानी 12 कॉर्ड हमें यहाँ पे 1 मीटर के लगे हैं। स्टार्टिंग में 6 और बाद में जो हमने एक्स्ट्रा अटैच किए हैं उसमें 6 कॉर्ड यानी 6 कॉर्ड यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अभी देखिए इस तरह से हमें राउंड में जितने भी कॉर्ड्स हैं सभी को हमें डबल डबल टाइम रैप करते जाना है। राउंड में जो हमने कॉर्ड 2 मीटर का लगाया था फ्रेंड्स, उसी कॉर्ड से हमें पूरे कॉर्ड्स को, जितने भी यहाँ पे कॉर्ड्स हैं सभी को डबल डबल टाइम हम रैप करते जाएंगे। और जब कॉर्ड इसमें कम पड़ जाएगा तो हम एक्स्ट्रा कॉर्ड जो है लाइटर से लगा के और कॉर्ड को रैप करना कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसी तरह से डबल डबल टाइम प्रत्येक कॉर्ड्स को रैप करना है पूरे राउंड में। सो गाइज अभी यहाँ पे सेकंड राउंड भी मैंने कॉर्ड्स को, सारे कॉर्ड्स को रैप करके ले लिए हैं और इसी कॉर्ड से मैंने सारे कॉर्ड्स रैप किए हैं और इसी से हमें राउंड में सारे कॉर्ड्स को रैप करते जाना है। तो यहाँ पे जो लिंग है शिवलिंग का, इसे हम 4 इंच तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो 4 इंच तक हमें सारे कॉर्ड्स को रैप करना है। तो एक बात और बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया फिर बता रही हूँ, जैसे कि जिस कॉर्ड से हम सारे कॉर्ड्स रैप कर रहे हैं वो कम पड़ जाए तो एक्स्ट्रा कॉर्ड हमें लेना है, लाइटर से हल्का मेल्ट करके कॉर्ड को चिपका लेना है और अपने रैप करने के हिसाब से कॉर्ड को कट करके रैप करते जाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिंक है इसे मैंने 4 इंच तक बना के कंप्लीट कर लिया है पूरा। और आप ज़्यादा बड़ा ना रखें, 4 से 5 इंच तक ही रखना है। तो इतना हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है मैंने इसे कट कर दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करे थे तो सेम लाइन आप नीचे भी, ये देखिए सेम लाइन यहाँ पे मैंने स्टॉप करा है नीचे की तरफ। और इस कॉर्ड को हमें हल्का सा मेल्ट करना है लाइटर से और इस तरह से मेल्ट करके और अंदर की तरफ इस कॉर्ड को हम ये देखिए दबा देंगे। तो ये जो लिंग है शिवलिंग का, इसे बना के यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया। अब फिर से अभी हमें नीचे का हिस्सा बनाना है। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब एक्स्ट्रा कॉर्ड कोई भी नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम 4 कॉर्ड लेंगे और नॉट लगाएंगे। सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे हमें 4 कॉर्ड्स लेके लगाना है।
तो इस तरह से हम 4 कॉर्ड लेके और नॉट को जो है राउंड में कंटिन्यू करेंगे, नॉट लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक राउंड मैंने सिंपल स्क्वायर नॉट लगाते हुए और पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इतना कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है सेकेंड राउंड में हमें एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच करने की। तो जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है, तो अभी ये जो 2 कॉर्ड यहाँ पे मैंने लगाया है, तो आपको लगा के आगे दिखाती हूँ मैं किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें फिर से 1 मीटर का कॉर्ड लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें 2 कॉर्ड ले लेना है पहले 1 मीटर का। और ये देखिए बीच का जो पॉइंट रहेगा कॉर्ड का, इस तरह से क्रॉस में रख के और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेना है। ये देखिए एकदम आराम से लगा लेना है। इस नॉट को मैंने आपको बेसिक नॉट की जो मेरे चैनल पे वीडियो है उसमें मैंने बताया है किस तरह से लगाना है। बैग में इस नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं बैग बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने इस तरह से नॉट बना लिया है। अब इस नॉट को फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2 कॉर्ड के बीच में अटैच करेंगे एक्स्ट्रा कॉर्ड के तौर पे। तो यहाँ पे जैसे देखिए नॉट है, तो इन दोनों नॉट के बीच में हमें लगाना है। तो दोनों तरफ से दो दो जो कॉर्ड्स हैं, दोनों तरफ से हमें लेना है, दोनों नॉट में से यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह से रखना है बीच में। और दोनों नॉट में से दोनों तरफ ये देखिए जो नॉट लगा है उसमें से भी और साइड वाला जो नॉट है उसमें से भी 2 कॉर्ड, टोटल 4 कॉर्ड्स और नॉट लगा लेना है। तो यहाँ पे टाइटली नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच किया है ताकि नीचे का जो हिस्सा है वो बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें इस तरह से नॉट लगा लेना है। ये देखिए एकदम आराम से। तो एक नॉट मैंने लगा दिया। अभी जो 2 कॉर्ड इसमें से बचे हुए जो नॉट हमने तैयार किया है, तो उसको भी यहाँ पे लगा लेंगे। तो साइड वाला जो नॉट है उसमें से 2 कॉर्ड ले लेना है और बाकी 2 कॉर्ड नॉट वाला ही। तो इस तरह से 4 कॉर्ड और लगा लेना है नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड भी अटैच कर दिया और बिल्कुल भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से अटैच किया है और दिखाई भी नहीं दे रहा है, नॉट छुप गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 2 नॉट के बीच में कॉर्ड को लगा के ले लेंगे एक्स्ट्रा कॉर्ड को। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कॉर्ड लगा दिए हैं 2 कॉर्ड्स के बीच में। तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 6 नॉट लगाए हैं। तो 6 नॉट बनाने के लिए यहाँ पे हमें 12 कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ी है, यानी एक नॉट बनाने के लिए हमें 2 कॉर्ड की ज़रूरत पड़ी है। तो उस हिसाब से हमें 6 नॉट बनाने के लिए टोटल हमें 12 कॉर्ड्स यानी 12 कॉर्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरा कॉर्ड जो है नॉट मतलब 2 कॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए टोटल 6 नॉट यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए जैसे 4 कॉर्ड लेके मैंने नॉट लगा लिया है, तो इसी तरह से राउंड में 4 कॉर्ड्स को लेके और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट हमें राउंड में लगाना है। ये देखिए नीचे का हिस्सा तैयार करना है अभी। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नॉट जो है मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो 1 2 3 4 राउंड मैंने यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट 4 कॉर्ड्स के साथ मैंने लगाए हैं। क्रॉस में काउंटिंग करना है तो 1 2 3 4 इस तरह से लेना है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन करना है आपको क्रॉस में काउंटिंग। इसके बाद फ्रेंड्स अब बारी आती है यहाँ पे 5 इंच की राउंड रिंग लगाने की। ये देखिए यहाँ पे ये 5 इंच की जो रिंग है इसको अभी हमें यहाँ पे अटैच करना है, क्योंकि जो हमने 4 लाइन यहाँ पे नॉट लगाया है तो रिंग के बराबर
सारे कॉर्ड्स आ गए हैं। तो अभी एक एक करते हुए हमें कॉर्ड्स को रिंग के ऊपर डबल टाइम यहाँ पे रैप करके लेना है। तो एक एक कॉर्ड इस तरह से लगाएंगे, अच्छे से लगाना है, एकदम आराम से, खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, एकदम मन लगा के, आपको जब भी आप ये बनाए शिवलिंग, मन लगा के बनाइए, अच्छे से बनाइए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ से, यानी सॉरी चारों तरफ से इस तरह से कॉर्ड को ना पहले लगा लेना है रिंग के ऊपर, ताकि सारे कॉर्ड्स एक तरफ ना खींचे और मतलब रिंग के ऊपर ना खींचे, चारों तरफ बराबर सारे कॉर्ड्स रिंग पे अटैच हो जाएं। तो इस तरह से अभी चारों तरफ लगाने के बाद रिंग के ऊपर कॉर्ड, जो बचे हुए एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं जो बचे हुए हैं, उनको भी रिंग पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे कॉर्ड्स को, सभी कॉर्ड्स को, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगाया है रिंग के लिए कॉर्ड। तो यहाँ पे सारे कॉर्ड्स मैंने यहाँ पे रिंग पे रैप कर लिया है। तो अब बारी आती है फिर से यहाँ पे 4 कॉर्ड्स को लेके सिंपल स्क्वायर नॉट लगाने की। तो ये देखिए, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट फिर से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे ऊपर हमने लगाया है नॉट 4 कॉर्ड्स के साथ, उसी तरह से यहाँ पे भी नॉट को राउंड में लगाते जाना है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक राउंड जो है सिंपल स्क्वायर नॉट लगा के 4 कॉर्ड के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है यहाँ पे बीड्स लगाने की। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की बड़ी साइज की मैंने बीड्स ली है। तो यहाँ पे जो ये दो दो नॉट हैं, इनके बीच में से एक एक कॉर्ड लेना है और इसमें डाल देना है हमें बीड्स। ये देखिए, इस तरह से बड़ी बीड्स मैंने यहाँ पे ली है ऑरेंज कलर की, और दोनों तरफ से एक एक और कॉर्ड को लेके, मतलब 4 कॉर्ड्स तो चाहिए हमें नॉट लगाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम बीड्स को डाल के और सिंपल स्क्वायर नॉट एकदम आराम से लगा लेना है, बहुत ज़्यादा खींचना बिल्कुल भी नहीं है। फिर से आगे वाले कॉर्ड में फिर से हमें इस तरह से बीड्स डाल देना है, और बीड्स को डालने के बाद फिर से एकदम आराम से, ये देखिए, इस तरह से नॉट लगा लेना है। सिंपल स्क्वायर नॉट हम फिर से बीड्स के साथ कंटिन्यू कर लेंगे राउंड में। सो गाइज, अभी यहाँ पे सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है बीट्स लगा के। फिर थर्ड लाइन में भी हमें सेम बीट्स लगा के ही नॉट लगाना है। तो 4 कॉर्ड्स जैसे यहाँ पे है, ये देखिए। तो 2 कॉर्ड में मैंने बीट्स डाले हैं, बाकी एक एक जो कॉर्ड्स हैं इनको लेके यहाँ पे हमें सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बीट्स डाल दिए हैं। तो अभी हम नॉट यहाँ पे पूरा बना के ले लेंगे बीट्स के साथ। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा थर्ड लाइन भी जो है बीट्स और नॉट के साथ हो गया है पूरा कंप्लीट। तो अब हम इतना ही बड़ा रहने देंगे, इससे ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे फिर से मैंने सेकेंड रिंग ले ली है, ये 5 इंच की रिंग है। तो दोनों हमारी जो रिंग है सेम यहाँ पे साइज की है, 5 इंच की। तो यहाँ पे सेकेंड वाली रिंग अभी हमारी यहाँ पे लग जाएगी। तो जैसे ऊपर हमने रिंग के ऊपर जो रिंग है हमारा फर्स्ट रिंग, जिसके ऊपर हमने कॉर्ड अटैच किए हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। सेकेंड वाले रिंग पे भी एक एक कॉर्ड लेना है और डबल डबल टाइम सारे कॉर्ड्स को हमें रैप करके ले लेना है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने सेकेंड वाली रिंग भी मैंने यहाँ पे कॉर्ड के साथ अटैच कर ली है। इसके बाद फिर से अभी हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे फिर से हम अंदर, मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ नॉट लगाना है हमें। तो 4 कॉर्ड्स को लेके और सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे फिर से हमें कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा करके, देखिए आप देख सकते हैं कि सिंपल स्क्वायर नॉट और कॉर्ड को रैप करना, 2 ही नॉट का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल ही किया है।
तो 4 कॉर्ड्स के साथ नॉट हमारा फिर से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। सो गाइज अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड जो है सिंपल स्क्वायर नॉट लगा के कंप्लीट हो चुका है। अभी नीचे की तरफ फिर से हमें नॉट लगाना है, तो 4 कॉर्ड के साथ फिर से हमारा जो नॉट है कंटिन्यू हो जाएगा। सो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लाइन ही सिंपल स्क्वायर नॉट लगा के लिए हैं। अगर आप 1-2 और बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे नॉट तो बढ़ा सकते हैं, पर मैंने सिर्फ 2 ही राउंड यहाँ पे लगाया है। अभी यहाँ से क्या करना है, हमें एक कॉर्ड ले लेना है, कोई भी आप कॉर्ड ले लीजिएगा, और उसके ऊपर अभी हम ये जो सारे कॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स इनको अभी रैप करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने डबल टाइम कॉर्ड को रैप किया है। तो इसी तरह से अब देखिए सेकेंड वाले मैंने सिंगल कर दिया, थर्ड वाला मैंने सिंगल कर दिया, फोर्थ नंबर का जो कॉर्ड है अब इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल टाइम कर लेना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक सिंगल डबल इसी तरह से करके सारे कॉर्ड्स को राउंड में रैप कर लेंगे पहले। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे राउंड में सारे कॉर्ड्स को रैप करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कॉर्ड ले लिया है। तो इसको हमें यहाँ पे देखिए बैक साइड में नीचे की तरफ इस कॉर्ड को हमें इस तरह से लगा लेना है। तो इस कॉर्ड को फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर में कट किया है, और अगर ज़्यादा इस एक्स्ट्रा कॉर्ड मतलब इसमें और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में लाइटर से एक्स्ट्रा कॉर्ड लगा लूँगी। तो इस तरह से अभी हमें यहाँ पे ये जो कॉर्ड है इनको रैप करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉर्ड मैंने रैप कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। बाकी जो सेकंड कॉर्ड इसके बाद का जो आएगा उसको हमें सीजर से कट कर देना है, यानी एक कॉर्ड हमें रैप करना है और एक कॉर्ड हमें सीजर से कट कर देना है। फिर एक रैप करेंगे, एक कट कर देंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक एक कॉर्ड छोड़ छोड़ के सारे कॉर्ड्स कट कर लें और उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको लगा के और सारे कॉर्ड्स को रैप कर लीजिए। ये भी बहुत आसानी रहेगी, आपको बार बार सीजर से कट नहीं करना पड़ेगा कॉर्ड्स को। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से रैप कर लिया। फिर से आगे वाला जो कॉर्ड है उसको हम कट कर देंगे, और ये देखिए उसके आगे का जो कॉर्ड है उसको रैप करेंगे। तो इसी तरह से एक एक कॉर्ड को कट करना है और एक एक कॉर्ड हम रैप करके यहाँ पे ले लेंगे। सो गाइज अभी यहाँ पे नीचे का भी जो कॉर्ड्स था, एक कॉर्ड रैप किया, एक कॉर्ड कट किया, तो जो बचे हुए कॉर्ड्स थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे रैप करके ले लिया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने रैप किया सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पे नीचे भी मैंने रैप किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन तक मैंने सारे कॉर्ड्स को रैप करके लिए है। तो अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें एंड कर लेना है। तो ये जो कॉर्ड है इसको हम हल्का सा मेल्ट करेंगे, सीजर से कट कर दिया है, और ये देखिए अंदर की तरफ इस कॉर्ड को हमें इस तरह से करके दबा देना है। और जो बाकी जो एक्स्ट्रा जो ये नीचे की तरफ जो कॉर्ड्स बचे इनको हम अंदर कर देंगे, बाद में वहाँ पे रिंग लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स शिवलिंग के आगे का जो हिस्सा होता है जहाँ से शिव पे आप लिंग के ऊपर जो जल वगैरह चढ़ाया जाता है वो आगे की तरफ से गिरता है नीचे की तरफ। तो अभी उसे बनाना है, हमें आगे का पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ज़्यादा बड़ा कॉर्ड नहीं लेना है, सिर्फ आपको यहाँ पे 10 इंच तक का कॉर्ड लेना है छोटा सा। और उसे हमें यहाँ पे देखिए आप किसी भी तरह से राउंड में, जैसे कि मान लीजिए है तो आप किसी भी साइड से आप कॉर्ड को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से जरा सा सीजर से कॉर्ड के बीच में गैप करना है, और कॉर्ड को जो 10 इंच का कॉर्ड है उसको डबल करके और इस तरह से हम यहाँ पे 10 से 12 इंच तक आप कॉर्ड कट करिए, आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए रिंग के ऊपर इस तरह से कॉर्ड को लगा देंगे। तो 2 कॉर्ड यहाँ पे लगा हुआ। फिर से देखिए जो भी कॉर्ड आप लगाइएगा बहुत ज़्यादा मतलब इन दोनों में गैप ना हो, एकदम मतलब नज़दीक में ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो पास पास में कॉर्ड्स को आपको इस तरह से डबल करते हुए लगा लेना है। तो यहाँ पे हम सारे कॉर्ड्स मतलब जितना चाहिए लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने टोटल 6 कॉर्ड यहाँ पे मैंने लगाए हैं आगे का जो पोर्शन है उसको बनाने के लिए। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कॉर्ड ले लेंगे 1-1.5 मीटर तक का। बाकी ये कम कॉर्ड जो कम पड़ेगा बाद में हम एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लेंगे उसमें लाइटर से। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले कॉर्ड के ऊपर इस तरह से इस कॉर्ड को, जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको इस तरह से डबल टाइम रैप करना है। और रैप करने के बाद फ्रेंड्स सेम इसी कॉर्ड से
आगे वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं सभी को हम डबल डबल टाइम अच्छी तरह से रैप करके लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से सारे कॉर्ड्स को मैंने डबल टाइम रैप कर लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें कॉर्ड को फिर से टर्न करते हुए और सभी कॉर्ड्स को रैप करना है। तो इस तरह से देखिए, टर्न कर लेना है कॉर्ड को और फिर से यहाँ पे डबल टाइम फिर से हमें रैप करना स्टार्ट कर देना है। सो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे 2 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से थर्ड लाइन में भी हमें सेम जैसे स्टार्टिंग में कॉर्ड रैप किए थे वैसे ही हमें फिर से यहाँ पे कॉर्ड्स को रैप करना है। तो इस तरह से एक एक कॉर्ड को हम डबल डबल टाइम रैप करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड्स को एक ही कॉर्ड से डबल डबल टाइम 3 राउंड तक यहाँ पे मैंने सभी को कंप्लीट कर लिया है रैप करके। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम साइड से एक एक कॉर्ड को घटाएंगे, यानी एक एक कॉर्ड को हमें कम करना है। तो एक कॉर्ड हमें इस तरह से छोड़ देना है और सेकेंड वाला जो कॉर्ड है उसको हमें रैप करना है। तो दोनों तरफ से हमारा सेम कॉर्ड छूटता जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमें फ्रेंड्स एक कॉर्ड जो है छोड़ देना है। अब हम घटाते जाएंगे कॉर्ड्स को, इसको छोड़ के, और ये देखिए छोड़ने के बाद जो कॉर्ड आएगा उसको हमें रैप करना है। तो इसी तरह से हमें एक एक कॉर्ड को इस तरह से रैप करते जाना है, क्योंकि शिवलिंग के आगे का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो इसी तरह से हम एक एक कॉर्ड को छोड़ के और थोड़ा सा घटा के आगे का जो हिस्सा रहेगा उसको थोड़ा सा पतला बना देंगे। तो अभी यहाँ पे फिर से फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हमें एक कॉर्ड को फिर से छोड़ देना है। ये देखिए, छोड़ देना है। उसके बाद जो आगे वाला कॉर्ड है उसको फिर से हमें रैप करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरह से रैप करेंगे कि आगे हमें ये जो कॉर्ड्स हैं इनमें से 4 से 5 कॉर्ड्स ही बचे हमें, इतना मतलब हमें घटा के दोनों तरफ से रैप करके और एक कॉर्ड छोड़ के इस तरह से रैप करके ले लेना है। तो हर बार जब से कि हम दोनों तरफ रैप करते जाएंगे तो एक एक कॉर्ड छोड़ते जाएंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो आगे वाला पोर्शन है शिवलिंग के कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इस कॉर्ड को हमें लेना है और इसके ऊपर हम जितने भी कॉर्ड्स हैं यहाँ पे छूटे हुए सभी को हम डबल डबल टाइम रैप कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स घटाते हुए दोनों तरफ से आप जब घटाएंगे तो जितने भी मतलब 4 5 जितने भी कॉर्ड बचते हैं उनको छोड़ देना है आगे के तरफ। और उसके बाद इस तरह से हमें कॉर्ड्स को रैप कर लेना है, जिससे कि सेम मतलब यहाँ पे शेप आ जाएगा। शिवलिंग के आगे का जो पोर्शन होता है उसका शेप आ जाएगा अच्छी तरह से। सो यहाँ पे अभी इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड्स को रैप कर लिए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड्स बचे हुए फ्रेंड्स इनको हमें सीजर से सभी को कट कर देना है ½ इंच तक का। और इसके बाद लाइटर की मदद से इन कॉर्ड्स को हमें मेल्ट करना है
और बैक साइड की तरफ सारे कॉर्ड्स को दबा देना है, यानी चिपका देना है अच्छी तरह से। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स शिवलिंग के आगे का जो पोर्शन है इसको मैंने बना के पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा आगे का जो भी पोर्शन था सारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे शिवलिंग का बन गया है। अब यहाँ पे हम नीचे का जो हिस्सा था, जो कॉर्ड बचा था फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें एक रिंग लगाएंगे, जिससे कि आप कहीं भी इस शिवलिंग को रखेंगे तो अच्छी तरह से ये यहाँ पे मतलब टिका रहेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच की रिंग लगानी है, 2.5 इंच की। एक एक करते हुए हम इस तरह से सभी कॉर्ड्स को इस रिंग के ऊपर डबल डबल टाइम रैप करके ले लेंगे, जिससे कि ये शिवलिंग अच्छी तरह से आप कहीं भी रखते हैं तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, वहीं पे रहेगा, गिरेगा नहीं तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा आप रिंग नहीं लगाएंगे तो। तो यहाँ पे अभी मैंने सारे कॉर्ड्स को रिंग के ऊपर डबल डबल टाइम मैंने रैप कर लिया। तो अभी इतना कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स इन कॉर्ड्स को हमें सीजर से हाफ इंच पे इन्हें भी कट कर देना है। सारे कॉर्ड्स को कट कर लेंगे हाफ इंच पे। सो गाइज अभी यहाँ पे इस कटे हुए कॉर्ड्स को हमें लाइटर की मदद से हल्का हल्का सा मैल्ट करना है और अंदर की तरफ सभी कॉर्ड्स को हमें इस तरह से दबा देना है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने व्हाइट कलर का कॉर्ड ले लिया है। तो यहाँ पे अभी हमें इस शिवलिंग की त्रिनेत्र बनाना है, यानी भोलेनाथ की जो 3 आंखें होती हैं त्रिनेत्र, उन्हें बनाना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 इंच तक का व्हाइट कलर का कॉर्ड लेना है और इस तरह से राउंड में कर लेना है। तो दोनों तरफ 2-2 इंच का इस तरह से हो जाएगा कॉर्ड। तो अभी इस कॉर्ड को हम यहाँ पे इस तरह से सीजर से कट कर लेंगे। ये देखिए कट कर लेना है और लाइटर की मदद से इन कॉर्ड्स को हमें हल्का सा मेल्ट करके साथ में चिपका देना है। त्रिनेत्र लगाने के बाद, यानी जो ये नेत्र हम तैयार कर रहे हैं, लगाने के बाद आपको प्रॉपर ये शिवलिंग लगेगी। ये देखिए यहाँ पे हम इसे त्रिनेत्र को यहाँ पे लगाना है इस तरह से। और अभी हमें त्रिनेत्र बनाना है तो बीच में भी हमें ये देखिए एक इस तरह से त्रिनेत्र के लिए कॉर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसके बराबर ही हमें एक और कॉर्ड कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें लगाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जैसे मान लीजिए इसको चिपकाने के लिए आप फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे साड़ी वगैरह में स्टोन चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक ग्लू का, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए तो अभी हम यहाँ पे मैंने कॉर्ड जो है कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हॉट ग्लू गन के इस्तेमाल से मैं यहाँ पे त्रिनेत्र यहाँ पे लगा दूंगी। आपके पास फैब्रिक ग्लू हो तो आप उससे भी लगा लीजिए, या फेविक कोल वगैरह से भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चिपका लेना है त्रिनेत्र को। और इसके बाद फ्रेंड्स अब बारी आती है यहाँ पे बीच में एक स्टोन लगाने की। तो मेरे पास इस तरह का एक स्टोन है, आपके पास दूसरा हो लंबा सा हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो हल्का सा यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है और यहाँ पे हम इस स्टोन को चिपका देंगे। तो ये प्रॉपर एकदम से लगेगा त्रिनेत्र। ये देखिए इस स्टोन को लगाने के बाद ही इसका असली लुक आया है इस तरह से। सो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने प्लास्टिक वाले फ्लावर ले लिए हैं और वाइट वाली मोती ले ली है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जो गैप है यहाँ पे हम ग्लू लगा लेंगे, जिससे कि जो गैप दिख रहा है ये भी मतलब भर जाएगा। और यहाँ पे भोलेनाथ के ऊपर फूल चढ़ाया है इस तरह से भी लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लू डाल देंगे इस फ्लावर में और ये जो सफ़ेद वाली मोती है इसके अंदर हमें इस तरह से डाल देना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरह से। तो इस जो फ्लावर है इसको हम चारों तरफ से लगा लेंगे ग्लू की मदद से।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से माइक्रम के भोलेनाथ यानी शिवलिंग बन के पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी का डिमांड था इसलिए मैंने इसे बनाया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सबसे इम्पोर्टेंट आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए